लामडा करके एक वेरिएंट आ गया इंग्लैंड में, एंड दिस इज नॉट एंडिंग। मैं बस इसके नाम बदलते जा रहे हैं। कोरोना के लामडा वेरिएंट ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। अब तक 30 से ज्यादा देशों में लामडा वेरिएंट के केस मिले हैं। पेरू में लामडा वेरिएंट के कारण तेजी से बढ़ा संक्रमण। मलेशिया में लामडा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न की लिस्ट में डाला गया। अब ये लामडा क्या भला है? कापा आपने देख लिया, डेल्टा आपने देख लिया, अल्फा बीटा देख लिया आपने, अब लामडा आ गया है। नेक्स्ट सीधे आइए, डेल्टा के बाद अब लामडा वेरिएंट का क्या है? अब तक 30 देशों में मिले लामडा वेरिएंट के केस। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर लामडा वेरिएंट को दक्षिण अमेरिका में वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया गया। नेक्स्ट चेंज करें, लामडा दूसरे वेरिएंट से ज्यादा आक्रामक है, एंटीबॉडी पर तेजी से हमला करता है। पेरू में मई जून में मिले कुल केस 82%। लामडा वेरिएंट के केस चिली में मई जून में जो मिले हैं वो केस 31%। देखें आप, लामडा वेरिएंट के हैं। अब ब्रिटेन में अब तक लामडा वेरिएंट के 6 केस सामने आ चुके हैं। मलेशिया के लामडा वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में डाला गया है। मैं यहां से सीधे चलूंगा, मेरे मन में एक सवाल बार बार आ रहा है, और ये सवाल जो है वो जीनोम को लेकर है। डॉक्टर दीपक आचार्य, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या हर कंट्री के लोगों का डीएनए अलग होता है? उसके बाद वहां पर वायरस अपने तरीके से म्यूटेट करता है, वो इसका बेसिस है? क्या ये लामडा वेरिएंट भारत में भी आ सकता है? अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई है लैम्डा की इंडिया से, लेकिन एक बात समझना होगा निशान जी कि जैसे जैसे होस्ट के अंदर जाता है, रिप्रोड्यूस करता है अपने आप को, और उस रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि ह्यूमन बॉडी टू बॉडी इसको अपने हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ता है ताकि वो मोर अटैकिंग और मोर अग्रेसिव हो जाए वहां पर। और उस चेंज अनफॉर्चुनेटली दीपक जी से आवाज हमारी चली गई है। मैं सीधे यहां पर श्याम सर आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, और मैं एक डॉक्टर से एक बड़ा अजीब से सवाल पूछ रहा हूं। आई एम सॉरी फॉर दिस सर। सर, क्या ये वाकई में आपको ऐसा नहीं लगता, दीज आर इंडिकेटिव, कि कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल वॉर चल रहा है? जो कंट्री सरवाइव करती है उसके ऊपर अटैक हो जाता है। मतलब देयर आर क्वेश्चंस व्हिच आर अनआंसर्ड। सर, आई एम सॉरी मैं ऐसे सवाल पूछ रहा हूं, लेकिन मेरी सोच में एकदम से आया ये। नहीं, आपने देखो निशांत अभी पूछा कि क्या ह्यूमन डीएनए डिफरेंट लोगों का डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग होता है या नहीं होता है। तो आप देखें कि जो फर्स्ट वेरिएंट आया जिसको चाइनीज़ या वुहान से कहते हैं, तो वो पहले यूरोप में चला, फिर अमेरिका में चला, उसके बाद वो ईस्ट एशिया में आ गया, इंडिया में आया और सब जगह पे आ गया। और दूसरी जो वेव अब बड़ी बन रही है वो डेल्टा की, जो इंडिया से शुरू हुई, उसके बाद वो अब यूरोप में चला गया, अमेरिका में चला गया। तो ह्यूमन डीएनए बाय एंड लार्ज सिमिलर होता है, बारिंग अ फ्यू वेरी वेरी लिटिल डिफरेंसेस। अब जहाँ तक कि आप लैम्डा की बात कर रहे हो निशांत, अब वो पेरू से शुरू हुआ है और 30 कंट्रीज़ में चला गया है। और अभी 40-50 मिनट पहले डॉक्टर प्रज्ञा यादव ने ANI पे स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया में लैम्डा वेरिएंट अभी तक नहीं पाया गया है। परंतु अब जैसे जैसे अब आपका जो ट्रैवल है बिटवीन अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, इंडिया से बहुत कम है। अगर ट्रैवल खुलेगा तो ज़रूर एक संभावना है कि लैम्डा वेरिएंट इंडिया में आने की संभावना ज़रूर है और दूसरे देशों में जाने की संभावना ज़रूर है। तो मेरा ख्याल ये जो आप ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं, शायद उतना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा जितना कि आपका ट्रैवल कर रहा है, जितना कि आपस में मिक्सअप होना कर रहा है। मैं समझ गया आपकी बात। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन होने के बावजूद भी डेल्टा इज सो स्ट्रांग कि वो केसेस वहां पे बढ़ रहे हैं, उसके बावजूद उनको लॉकडाउन एक्सटेंड करना पड़ रहा है। मैं आपसे ये तो ये वायरस बहुत सक्षम वायरस है। जैसे जी प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। जी, तो बेसिकली निशांत बात ये है कि जो ये वायरस है ये इतनी स्ट्रांग है। अब आप ये इसको कहें कि ये गेन ऑफ फंक्शन से बनी है कि नेचुरली इवॉल्व हुई है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि चाइना को उसका आंसर देना है। WHO उसमें थोड़ा बहुत हाथ डाल रही है, अमेरिका ने भी 90 दिन का। लेकिन मैं अपना सवाल एक बार विष्णु सर से पूछूंगा। विष्णु सर, मैं थोड़ी सी आपसे लिबर्टी ले रहा हूं, प्लीज पार्डन मी, लेकिन क्या ये इंडिकेटिव नहीं है दैट देयर इज समथिंग फिशी? कुछ ना कुछ तो दाल में काला है। भारत में सेकेंड वेव आती है, पाकिस्तान को कुछ नहीं होता, बांग्लादेश को कुछ नहीं होता, श्रीलंका में कुछ नहीं होता। मैं सेडिस्ट नहीं हूं, आई एम नॉट विशिंग कि इन कंट्रीज में क्यों नहीं हुआ। मैं ये देख रहा हूं कि भारत में उस वक्त वी वर पीकिंग, हमारे वी वर अनलॉकिंग। मैं और कंट्रीज की बात करूं, अब
व्हाई इज इट इंडिकेटिव कि जहां पर जो भी चीन के खिलाफ जाता है या कुछ ऐसा होता है, वहां पर एकदम से वायरस तेजी से आने लगता है? यूरोप से वो गए, आप फिर से तेजी से वायरस आने लग गया। अमेरिका से उन्होंने आवाज बुलंद की, फिर से वायरस तेज आने लग गया। ये इत्तेफाक है क्या सर? इत्तेफाक भी हो सकता है और साजिश भी हो सकती है। इस वक्त आप तो कह रहे हो कि दाल में कुछ काला है, मुझे तो लगता है और आपको भी लगता है, मैं जानता हूँ कि दाल काफ़ी Yes. काली होती जा रही Yes. है। और जिस तरह से हालात उभर रहे हैं, देखिए जैसे 6 लाख से ज़्यादा लोग अमेरिका में मर चुके हैं, 40 लाख दुनिया में मर चुके हैं और चुप्पी छाई हुई है, तो उसके कारण लगता है। और आप ही के चैनल पे बात हो रही थी जब आप कुछ विशेषज्ञ लाए थे जिन्होंने कहा था कि अगर ये सिंथेटिक है, अगर गेन ऑफ फंक्शन वाली है ये वायरस, तो हर बार जब म्यूटेट होगी तो और सकारात्मक होगी, You're right. और प्रबल होगी। तो ये भी एक इंडिकेशन है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वीकन नहीं कर रही? तो इसके बहुत प्रश्न चिन्ह हैं। और आखिरी बात जो म्यूटेशन की है, मैं एक बड़े, अगर सरद आपके साथ वो विशेषज्ञ बैठे हैं, वो शायद मानेंगे या नहीं मानेंगे। एक ने मुझे बड़े सिंपल शब्दों में समझाया था कि ये एक स्पॉन्ज की तरह है, जहाँ जहाँ आप टच कीजिएगा वहाँ से वो एब्जॉर्ब करेगा और म्यूटेट करेगा। तो जैसे जैसे ट्रैवल बढ़ेगी, ये स्पॉन्ज हर एक जगह से आके छुएगा और ये अलग म्यूटेट होता रहेगा। इसके वेरिएंट्स आते रहेंगे जब तक वैक्सीनेशन नहीं। जी, पॉइंट टेकन। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।